हिटलर ने खुद को गोली मारी थी ना, तो मोदी जी ने कहा है मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो हो सकता है मोदी जी देश को उस कगार पे ले जा चुके हैं कि झोला उठा के किसी भी टाइम वो विदेश भाग सकते हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से इन्होंने एक मोदी मीडिया अपनी तैयार की है, यानी अडानी और मुकेश अंबानी के जो न्यूज चैनल है, जिसे हम नेशनल न्यूज चैनल कहते हैं, उसको अपने कैप्चर में किया हुआ है। तो वो जो झूठ परोस रहा है, 10 बारी अगर मैं आपके आगे झूठ बोलूंगा तो एक बारी तो आप भी कहिएगा यार 10 बारी ये कुछ ना कुछ तो बात है। अब जब 10 न्यूज चैनल मिलकर एक ही बात को रिपीट कर रहा है, जिस चैनल पे लगा रहा है, तो पब्लिक का दिमाग तो बेचारा सीधा साधा उतना सोचने वाला व्यक्ति कोई थोड़ी है। इन्हें गुमराह किया गया है भारत की जनता को, और जिस दिन आंख से पट्टी खुलेगी श्रीलंका से भी बुरा हाल भारत में होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। दौड़ा दौड़ा के मारेगा भारत की जनता, इस बात को आप याद रखना, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई हो देश का। बहुसंख्यक है तो हम तो है ही है हिंदू राष्ट्र में, इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान को थोड़ी कहा जाता है। तो यहाँ की जनता क्यों सोचती है? भारत में भी सारे विरोधियों को समाप्त करने का पूरा अपना ईडी के द्वारा आप देख रहे हैं, कभी झारखंड में तो कभी महाराष्ट्र में, कभी बंगाल में, मतलब पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी। इनसे मिलकर हम कुछ सवाल पूछते हैं और अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि इनका जवाब क्या होता है। धनेश्वर जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप ये बताएं कि इन दिनों जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क की हालत है, मजहब, मंदिर, मस्जिद, कभी हिजाब, कभी अजान, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है, मुल्क किधर जा रहा है? मुल्क हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार महाभारत में जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो बादल बहुत गरजा था और क्या कहते हैं, ये गीदड़ काफी चिल्लाए थे। गीदड़ 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 अब सुगुन होता है। तो उन्होंने दिखाया पंडितों से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये समाज के लिए बेहतर बच्चा नहीं है, इसको आप समाप्त कर दो। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र जी ने उसे समाप्त नहीं किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है पूरे देश को। तो आपको याद होगा हिटलर जर्मनी में पैदा हुआ था, वो हिटलर ने जर्मनी का क्या हाल किया, सेम टू सेम कहानी मोदी की और हिटलर की आपको उसकी सारी जीवनी दोनों की मेल खाएगी। हिटलर भी एक नंबर का फेंकू था, हिटलर भी आपको धर्म के विषय में प्रचार करता था और वहां भी वही था, मतलब धर्म के ही विषय में लड़वाना। भारत में भी वही चीज चल रही है मित्रों, उनकी भी भाषा थी, उनकी भी है। सारे विरोधियों को वो समाप्त करना चाहता था हिटलर। भारत में भी सारे विरोधियों को समाप्त करने का पूरा अपना ईडी के द्वारा आप देख रहे हैं, कभी झारखंड में तो कभी महाराष्ट्र में, कभी बंगाल में, मतलब पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। तो हिटलर का अंजाम क्या हुआ था, ये जर्मनी की जनता ने क्या पूरी दुनिया ने देखा। मोदी का क्या अंजाम पिछले 8-10 सालों में होगा, ये भी भारत की जनता इतिहास, जैसे हिटलर ने खुद को गोली मारी थी ना, तो मोदी जी ने कहा है मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो हो सकता है मोदी जी देश को उस कगार पे ले जा चुके हैं कि झोला उठा के किसी भी टाइम वो विदेश भाग सकते हैं। नहीं तो जिस दिन पछतावा आता है ना, तो उस दिन मर जाता है इंसान। तो उस दिन मोदी अपने आप को शूट कर लेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। सर, एक सवाल करेंगे आपसे। आप हिंदू हैं? बिल्कुल हूँ। आप हिंदू हैं, आप ये बताएं कि मुसलमान और अजान, नमाज, ईद, बकरीद, रमजान, मुहर्रम से आपको कब कब तकलीफ हुई है, कैसी तकलीफ है आपको? मुझे कभी ना अजान से तकलीफ होती है, न रमजान से तकलीफ होता है, न मंदिर की घंटी से होता है, किसी चीज से। मंदिर में भी लोग घंटी बजाते हैं तो ऊपर वाले को याद करते हैं, आजान लोग देते हैं तो ऊपर वाले को याद करते हैं। और मैंने तो अभी दिल्ली में कहा था पत्रकारों से
कि भैया पटना बाकरगंज में मेरा जो मकान है, मेरे मकान के ठीक एक मकान के बाद मस्जिद है। वहां 5 टाइम नमाज होती है, सोया रहता हूं, नींद खुल जाती है। तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि यदि कोई ऊपर वाले को याद कर रहा है और उस टाइम मेरी नींद खुल गई तो मैं अपने आप को भाग्यशाली हुआ ना कि उसको, उसका नाम मैं भी मेरे कानों में भी पड़ा। तो ये तो मैं अपने आप को खुशनसीब सोचता हूं और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। ये सब चीजें हिंदू मुसलमान करके आप देश को सही मुद्दों से भटका रहे हैं और देश को इन मुद्दों पे ले जाके आप देश को एक एक देश की संपत्ति, एक एक धरोहर को मोदी सरकार बेचने का काम किया है और 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया, जिसके कारण से इनका खून चूसा जा रहा है आज महंगाई बढ़ा के हर दिन। और उसके बाद अभी वर्तमान में 2.5 लाख करोड़ रुपया फिर अडानी को लोन में दिया है। अब सोचिए कि मोदी का दिमाग क्या है, विस्फोपड़ा। अपने मित्रों का लोन माफ करके उन्हीं को बोलता है कि आप भारत सरकार की कंपनियां खरीदो, और फिर एक लोन माफ किया और दूसरा लोन फिर उसी को देता है और अडानी ही देश की सारी संपत्ति खरीद रहा है। सर एक बहुत ही दूरंदेश बात, मतलब कि ये है कि आप सोचते दूर तक हैं। इसलिए एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसी हवा चल रही है कि इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? मेरे मुंह से तो वही गाली निकलती है ना। फिर दीजिए गाली, किसको गाली दीजिएगा आप? खुद को ही गाली देते हैं और किसको देंगे? अपने को गाली दिए तो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए, हिंदू राष्ट्र कहने वाला मूर्ख है वो व्यक्ति। जब से आजादी हुई है तब से कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना है क्या? तो यह ऑलरेडी 135 करोड़ जनसंख्या के अंदर 20 या 25 करोड़ मुसलमान है, 110 करोड़ हिंदू हैं, ऑलरेडी बहुसंख्यक है। तो हम तो है ही है हिंदू राष्ट्र में। इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान को थोड़ी कहा जाता है। तो यहाँ की जनता क्यों समझती है? अरे भाई, जनता हमारी भोली भाली है, सीधी साधी है, समझिए, सुनिए। भोली भाली है। आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनिए। अब ये किसान है, सवेरे उठते हैं, दतमन लिए, पहुंच गए खेत की तरफ, वहां से आए, दोपहर के टाइम में मुंह हाथ धोए, नहाए धोए, खाना खाए, सो गए। शाम में फुर्सत मिला तो 1 घंटे गोदी मीडिया को सुन लिए। गोदी मीडिया मतलब समझ रहे हैं, यानी मोदी मीडिया। जब से मोदी जी आए हैं तब से इन्होंने एक मोदी मीडिया अपनी तैयार की है, यानी अडानी और मुकेश अंबानी के जो न्यूज चैनल है, जिसे हम नेशनल न्यूज चैनल कहते हैं, उसको अपने कैप्चर में किया हुआ है। तो वो जो झूठ परोस रहा है, 10 बारी अगर मैं आपके आगे झूठ बोलूंगा तो एक बारी तो आप भी कहिएगा यार 10 बारी ये कुछ ना कुछ तो बात है। अब जब 10 न्यूज चैनल मिलकर एक ही बात को रिपीट कर रहा है, जिस चैनल पे लगा रहा है, तो पब्लिक का दिमाग तो बेचारा सीधा साधा उतना सोचने वाला व्यक्ति कोई थोड़ी है। इन्हें गुमराह किया गया है भारत की जनता को, और जिस दिन आंख से पट्टी खुलेगी श्रीलंका से भी बुरा हाल भारत में होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। दौड़ा दौड़ा के मारेगा भारत की जनता। इस बात को आप याद रखना, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई हो देश का। आखिरी सवाल, आप बिहारी हैं, बिहार में रहते हैं, और ये मुझे बताइए बिहारी होने के नाते कि बिहार की जो अफसरशाही है ये कब खत्म होगी? अफसरशाही जब तक नीतीश कुमार की सरकार रहेगी तब तक आपको अफसरशाही रहेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, क्योंकि उसी अफसरशाही की वजह से तो आपको लोकतंत्र हमारा खत्म हो रहा है और लगभग होने के कगार पे है। लोकतंत्र का मतलब यह होना चाहिए, जैसे आज कर्मचारी यहां पे आए हैं, ठीक है, यहाँ पे कर्मचारी कैंप लगाए हैं, उसी तरीके से हर ब्लॉक में, हर गांव में कर्मचारियों को उनके घर जाना चाहिए उनका दुख तकलीफ पूछने के लिए। तब आपको लोकतंत्र का महत्व है। और यदि हम उस कर्मचारी के दरवाजे पे सुबह शाम अपने चप्पल घिस रहे हैं तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है, यानी कि अफसरशाही में हम लोग जी रहे हैं। तो अभी हमारी बात हो रही थी धनेश्वर महतो जी से। देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने अपनी सफाई पेश की है।
देखते रहिए आप हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।